अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है। मेरे चैनल का नाम HBK हेल्थ एंड ब्यूटी कैसे। यकीनन मेरी पहले वीडियो आपने देखी होगी। आज आपकी खिदमत में पेश हाजिर है। आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये है धानिया। ये सब्ज धानिया है फ्रेश, और ये पुरवा धानिया है यानी कि साबत, जो इसका बीज है। ठीक है जी दोस्तों, आज मैं इसके बारे में, इसकी इफादियत, इसके फ़ायदे, इसमें मिकदार खुराक और इसमें जो फ़वाइद अल्लाह ताला ने रखे हैं वो सारे आपको बताऊंगा। इससे कैसे हम रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे हम अपनी हेल्थ के लिए ये कितनी बेनिफिशियल होता है और कैसे हमने इसको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। धानिया एक मशहूर बूटी है और इसका शुमार सब्ज़ी में ही होता है। ये अलग सब्ज़ी के तौर पर नहीं पकाई जाती, अलबत्ता ये जो है सालन में ज़रूर शामिल की जाती है। तकरीबन हर शख्स रोज़ाना इसे खाता है। इसके बीज और पत्ते दोनों इस्तेमाल होते हैं। ये पत्ते हैं जनाब इसके, और ये इसका बीज है। ठीक है जी। अच्छा, इसकी काश्त जो है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में इसकी काश्त भी होती है। ये बतौर मिसाला इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो इंसानी तासीर या मिजाज है वो सर्द खुश्क है। ठीक है जी। अच्छा, सालन में इसके पत्ते बतौर खुशबू के इस्तेमाल होते हैं। सब्जियों में बतौर सलाद भी इसे खाया जाता है। इसकी चटनी भी बनाई जाती है। इसमें जो विटामिन होते हैं वो बता दूं, इसमें विटामिन C होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके जो फ़वाइद हैं या जो इससे हम अपनी हेल्थ की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं वो मैं आपको बताता जाऊं। अच्छा, एक तो ये मैदे का सफरा जो है उसको दूर करता है, प्यास इससे कम होती है, और जो कै वगैरह आती है वो भी ख़त्म हो जाती है धानिया खाने से। अच्छा, और दिल और दिमाग जो इंसान का है उसको ठंडक देती है धानिया, और ताकत भी देती है। इसके अलावा मैं आपको फ़ायदा बता दूं, अंदरूनी तौर पर इसका मफरू और वसवसों और खफकान के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद होती है, इंसानी मखफे जो होते हैं उसके लिए। अच्छा, जिन दोस्तों को या भाइयों को या जो भी आजकल मेरी नौजवान नस्ल को जिनको एहतलाम वगैरह का मसला हो, उनके लिए ये बड़ी बेनिफिशियल है। मैं इसके लिए आपको इसका तरीक़ाकार बता देता हूँ। अगर किसी को जरियान या एहतलाम हो तो उसे दूर करने के लिए 2 तोला धनिया को बारीक पीस कर मिश्री 2 तोला साथ मिला लें, और सुबह के वक़्त 6 माशा सफूफ ठंडे पानी से 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जिस दोस्त या भाई को जरियान या एहतलाम की बीमारी है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये ज़रूर, आजकल मेरे नौजवान दोस्त जो हैं इसके लिए हज़ारों लाखों रुपए लगा देते हैं दवाइयों पे, मेडिसन पे, तो वो ना लें आप। ये घर का नुस्खा है यार, आप यूज़ तो करें एक दफ़ा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और मुझे सिर्फ जो है आपकी दुआओं की ज़रूरत है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे दुआएं देते रहें और मेरी वीडियोस को देखते रहें, ताकि मुझे हौसला मिलता रहे। कमेंट्स देते रहें, मुझे हौसला मिलता रहेगा। मैं आपके लिए इससे बेहतर चीज़ लाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, और फौदा मैं जनाब आपको इसका बता देता हूँ कि और क्या फ़ायदे हैं इसके। अच्छा, नफ्सियाती जो ख्वाहिश है इंसान की, उस पे काबू पाने के लिए खुश्क धनिया का जो है सफूफ और इसके साथ इतने ही वज़न की चीनी मिलाकर खाएं तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद होता है नफ्सियाती ख्वाहिशात के लिए। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिन हजरात को हिचकी आती है उनके लिए क्या फ़ायदा होता है। अगर आपको हिचकी आ रही है, उसे बंद करने के लिए आपको चाहिए कि तंबाकू के बजाय चिल्लम में धनिया इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है। और अगर आपको दस्त हैं या पेचस हैं तो ये इस चीज़ों के लिए ये है कि दस्तों को बंद करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। भुने हुए धनिया का सफूफ 6 ग्राम दही या छाछ या पानी के साथ पिलाने से खूनी दस्त भी बंद हो जाते हैं। छाछ हम कहते हैं जनाब जो खीरा बूरा हम घर में आम रूटीन में कहते हैं, जो दही से सुबह सुबह बना के जिसमें पानी वगैरह डाल के उसको शेक करके जो हम बना के पीते हैं सफ़ेद रंग का, उसे छाछ कहते हैं। कहीं पे खीरा बूरा भी कहते हैं, तो इसके मुख्तलिफ नाम हैं। तो जो दही में पानी डाल के हिला के जो चीज़ बनाते हैं उसे छाछ ही कहा जाता है। अच्छा, ये जो सब्ज़ धनिया है, ये जो आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सब्ज़ धनिया का जो पानी है वो आँख में टपकाने से चीचक का जो फोड़ा होता है ना, वो आँख में कभी नहीं निकलता।
अच्छा, कुछ दोस्तों को ये चीचक फोड़े जो हैं वो निकल आते हैं, तो ये अगर इसका पानी टिपका लेते हैं तो इंशाल्लाह ये आपको नहीं निकलेगा। अच्छा, ये जो धनिया है, भुना हुआ धनिया सफूफ बनाकर इस्तेमाल करने से शकम और बदहजमी और कसरत शहूवत की जो मर्ज है आपकी वो भी दूर हो जाती है। ठीक है जी, ये दोस्तों आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अच्छा, जो दोस्त हैं तबखीर मैदे के लिए 5 तोला मग्ज़ बादाम ले लें, 5 तोला सनफ ले लें, 2.5 तोला धनिया और साथ इसके 10 तोला चीनी के सफूफ बनाकर 1 तोला खाने के बाद खाने से आपका जो मर्ज है वो भी दूर हो जाता है और आपका जो दिमाग है उसको बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। ये मेरे जो दोस्त स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करते हैं सुबह शाम, जो स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा फ़ायदा है। ना कि आप जनाब इतने महंगे बादाम वगैरह वो चीज़ें लें, उन पे इतना ज़्यादा खर्चा होता है, तो वो चीज़ों में जाने की बजाय बेहतर है कि आप ये घर का नुस्खा तैयार कर लें, इससे भी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और जिन दोस्तों को नींद नहीं आती उन्हें चाहिए कि वो धनिया खाएं, धनिया खाने से आपको अच्छी नींद आ जाएगी। ठीक है जी, उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जिन दोस्तों के पके हुए होंठ हैं या राल जिनके मुंह से गिरती है या गिरू है, तो उनके लिए चाहिए कि वो पके हुए होंठों पर धनिया या राल गिरू और घी पीस कर लगाने से आराम आ जाता है। तो ये स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे पैदाइश से तकरीबन 6, 7, 8 महीने बाद जो है उनका मसला हो जाता है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसका। अच्छा, एक और आगे मैं फ़ायदा बता दूँ इसका। अच्छा, धनिया के सब्ज़ पत्ते 10 ग्राम, अजवाइन देसी 5 ग्राम, नमक ताम 7 ग्राम और 1 पाव पानी के साथ रगड़ कर पीने से हर किस्म के दस्त और कै उसी वक्त आपकी बंद हो जाती है। और जो वबाई हैज़ा होता है, जो कहीं कहीं वबा खड़ी हो जाती है, उसके लिए भी ये बड़ा ज़बरदस्त होता है कि वो वबाई जो हैज़ा है वो आप पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा अगर आप जो है ये इसका बना के पीते हैं, जो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। ठीक है। अच्छा, एक और मैं इसका बताता जाऊँ आपको कि धनिया का सफूफ बकदरे 2 तोला और साथ इसके हम वज़न जो है मिश्री मिलाकर थोड़ा थोड़ा खिलाने से जो शराब का नशा है वो भी उतर जाता है। जो लोग शराब पीते हैं और वो नशा नहीं उतरा, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो ये इनको चीज़ें लें घर में। अगर आपको कोई चीज़ और नहीं मिल रही तो कोशिश करें यही चीज़ें लें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है जो लोग इस किस्म का करते हैं। और ये ना करें तो ज़्यादा बेहतर है कि ये शराब वगैरह ये बुरी चीज़ है, गलत चीज़ है। अच्छा, एक और बता दूं, सफूफ धनिया 4 तोला और साथ 2 किलो जो है मीठा दही और चीनी 10 तोला मिलाकर बार बार पिलाने से जमाल घोटा का जो जहर होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। जमाल घोटा शायद आपने पिया हो कभी या सुना हो, तो वो भी एक समय में नशा होता है, उसके लिए ये बड़ा फ़ायदा होता है ये धनिया का रस। अच्छा, अगर आपके बच्चों के पेट में दर्द है तो उसके लिए ज़रूरी है कि 1 ग्राम सफूफ धनिया पिलाने से उनका जो पेट दर्द है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो अगर बच्चों के पेट में दर्द है और आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो कोशिश करें कि यही आप जो है इसका बना लें सफूफ, तो वो बड़ा बेस्ट है आपके लिए। आप घर में बना सकते हैं, जैसे मेरी माएँ बहनें हैं वो बना रही होती हैं, तो वो बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, खुश्क धनिया का सफूफ बतौर नस्वार लेने से जो नक्सीर होती है, इंसान का जो नाक से खून आता है वो भी रुक जाता है अगर बतौर आप खुश्क धनिया नस्वार इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पेशाब का कम आना या रुक रुक कर आना या फिर जल कर आने की सूरत में खुश्क धनिया का सफूफ और साथ पानी और मिश्री मिलाकर इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इंसान के लिए। अच्छा, अगर जैसे कि आजकल मौसम है तकरीबन ये गर्द गुबार की वजह से या स्मोक बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, तो उनके लिए ये मेरा मशवरा है कि अगर किसी को नज़ला है, ज़ुकाम है या सर दर्द है या कानों में या आँखों में दर्द है या चक्कर आ रहे हैं या आँखों का सुर्ख हो जाती हैं आपकी, तो उस सूरत में ज़रूरी है कि आप मशहूर मुरक्कब अल्तरीफी किशनरी इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है जी। अच्छा, फ़र्ज़ करो कोई दोस्त ऐसा है जिनकी आंतड़ियाँ कमज़ोर हैं और पेट में बहुत ज़्यादा बीमारी हैं, तो इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि 2 हिस्से धनिया, 1/4 हिस्सा काली मिर्च हस्बे ज़ायका नमक पीस कर छान लें और 3 ग्राम सफूफ सुबह और शाम पानी के साथ खिलाने से आप मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो जाएंगे। ठीक है जी, ये बड़ा अच्छा नुस्खा है, ये आप लिख लें। तो आप कोशिश करें जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हों तो अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश किया करें कि आपके हाथ में एक पेंसिल और कागज़ होना ज़रूरी है
क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं वीडियोस में बता रहा होता हूँ तो वो लिख लिया करें। फर्ज करो बार बार वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलता आपको या कोई मसला होता है तो वो लिखी पड़ी होंगी, नेक्स्ट के लिए आपका जो है ना वही पेज निकालें और वही चीज़ बना लें एमरजेंसी की सूरत में, ठीक है जी। अच्छा, और बता दूं जिन दोस्तों को आंतड़ियों की कमजोरी है और पेट की जुमला कमजोरियों के सिलसिले में 2 हिस्से धनिया, 1/4 हिस्सा काली मिर्च, हस्बे ज़ायका नमक छान लें और 3 ग्राम सफ़ूर सुबह शाम हमरा पानी के इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपकी सेहत मुकम्मल ठीक हो जाएगी। अच्छा, एक और फायदा बता दूं, प्याज खाने के बाद धनिया चुबाने से प्याज की जो बू होती है आपके मुंह से आती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। अच्छा, जिन दोस्तों को नक्सीर है उसके लिए ज़रूरी है कि सब्ज़ धनिया के पत्ते रगड़ कर पेशानी पे लेप लें, यानी कि जिनके नाक से खून आता है तो वो पेशानी पे लेप लें, इंशाल्लाह उनकी जो नक्सीर है, जो नाक से खून आता है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, मैं एक और आपको बता दूं, सर चकराने और आंखों के अंदर अंधेरे के लिए खुश्क धनिया 6 माशा के चावल निकाल कर शरबत बिनफ्शा से शीरी करके 2 दिन सुबह शाम पिलाने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये देख लें जिनके सर चकराते हैं या आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है तो उनके लिए बड़ा अच्छा नुस्खा है। अच्छा, एक और मैं आपको बता दूं इसके लिए, धनिया 5 तोला, मिर्च स्याह 2 तोला, नमक 2 तोला को बारीक पीस कर चूरन बना लें। सिर्फ 3 माशा चूरन खाना खाने के बाद खाने से खाना पूरी तरह हजम हो जाता है। जो लोग बेचारे बड़ी दवाइयाँ पी रहे होते हैं जी, बड़ी मेडिसिन ले रहे होते हैं जी, बड़ी हाजमूला ले रहे होते हैं, तो उन दोस्तों के लिए मेरी मशवरा है कि वो जो है दवाइयों पे पैसे खर्च ना करें, हाजमूला ना लें, अब बहुत ज़्यादा वाक ना करें कि जनाब आप दौड़ते रहें कि खाना हजम हो रहा है। तो वो अगर आपको ये मौके में मैसर नहीं है और आपके घर में ये कुरवा धनिया जो साब्ता धनिया या बीज जो है धनिया का ये है, ये सब्ज़ है, तो इसका ये आप बना सकते हैं जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, 2 तले खुश्क धनिया को रगड़ कर रात के वक़्त 1 पाव पानी डालकर कोरे पानी बर्तन में भिगो कर रखने से सुबह छान कर पीने से दिल की धड़कन अपनी सही मामूल के मुताबिक अपनी जगह पे आ जाती है। जिन दोस्तों को अमराज कलब में है या जिनके दिल में दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ये इनको लिए बहुत अच्छा है। और अगर किसी दोस्त को जोड़ों का दर्द है तो 1 तोला धनिया के हमरा चावल और साथ जो है मिश्री इसके वज़न के बराबर मिलाकर खाने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अक्सर हमारी माएँ बहनें या जो बुज़ुर्ग हैं उनको जोड़ों का दर्द होता है तो उसके लिए ये बड़ा अच्छा नुस्खा है, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, जो दोस्तों जिनको कम ख्वाबी होती है या जिनको नींद कम आती है तो उनके लिए सब्ज़ धनिया के पत्तों का रस तकरीबन 2 तोला साथ चीनी पिलाना बहुत मुफीद होता है। ये जो सब्ज़ हैं धनिया, इसके पत्तों की बात हो रही है, ठीक है जी। अच्छा, मैंने आपको जरियान और उसका तो बता दिए। अच्छा, एक और बता दूं आपको, ताज़ा धनिया 1 तोला पीस कर पिस्तान पर लगाने से वर्म पिस्तान ठीक हो जाता है। वर्म पिस्तान का मतलब ये है कि आपका जो स्पर्म है उसके लिए ये बड़ा फ़ायदेमंद होता है। बाकी आप खुद समझदार हैं। और इसकी कुछ एहतियात बता दूं, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बार बार ये शिकायत करते हैं कि यार ये आप सिर्फ जो है इसके फ़ायदे और इसके नुस्खे बता रहे होते हैं, हमें इसकी एहतियात नहीं बताते। तो चलो मैं ये आपको बता दूं कि अगर जिन लोगों को कुव्वत बा में कमी हो तो वो धनिया बिल्कुल ही इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। अच्छा दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे देखते रहिए, इसे दोस्तों में शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।